नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्त, पैदा होना सौभाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन दोस्त मृत्यु के बाद भी अगर लोगों के दिलों में रहना तो ये कर्मों की बात है। ये दोस्त जिन्होंने कहानी लिखी वो एक ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक ऑफिस में फॉर्म सबमिट करने गया और जब मैं फॉर्म सबमिट करने गया तो लाइन बहुत लंबी सी लगी हुई थी, तो मैं जाके पीछे खड़ा हो गया। मैं पीछे जाके खड़ा हो गया तो मैंने देखा कि जो फॉर्म सबमिट कर रहे थे, जो बाबू साहब थे, वो बड़े गुस्से में थे। वो एक लेडीज़ को समझा रहे थे कि तुम ये क्या करके लाई हो, तुम्हें पता नहीं है कि इस फॉर्म में क्या भरना है क्या नहीं भरना है, कैसे कैसे लोग चले आते हैं और जब तुम खुद नहीं भर पाते तो दूसरे कैसे से भरा लाती हो। उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। तो दोस्त जिन्होंने कहानी लिखी हुए कहते हैं कि मैंने देखा तो बाबू साहब के बगल में एक घड़ा रखा हुआ था पानी का। मैं गया और उस घड़े में से एक गिलास पानी निकाला और बाबू साहब को दिया, बोला कि लीजिए पी लीजिए। वो गुस्से में बोले, ये क्या कर रहे हो। उन्होंने पानी हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि मुझे अपने काम को मैं 100% ईमानदारी से करता हूँ, मुझे हर काम व्यवस्थित करना पसंद है, इसीलिए लोग मुझसे चिढ़ते हैं। यहाँ तक कि ये जो मैडम जी हैं ये भी मुझसे बहुत चिढ़ती हैं। मेरा चपरासी तो मुझे पानी तक नहीं देता है। इसके बाद उन्होंने एक गिलास ठंडा पानी पिया और जितने भी लोग आते गए सबके फॉर्म सबमिट करते गए और सबको समझाते गए कि तुम ऐसा करो, ये ठीक हो जाएगा। सबको समझाते गए एक लाइन से। और जिन्होंने कहानी लिखी वो कहते हैं कि इसके बाद मेरा भी नंबर आ गया, मेरा भी फॉर्म सबमिट किए और मैं फॉर्म सबमिट करने के बाद अपने ऑफिस निकल गया। और वापस आते वक्त 7 साढ़े 7 बजे के बाद उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। सामने से आवाज़ आती है कि आपने क्या मुझे गुरु मंत्र दे दिया, आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। जिन्होंने कहानी लिखा वो कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या दे दिया गुरु मंत्र। बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। जिन्होंने कहानी लिखा वो बोलते हैं कि आप कौन। बोलने से आवाज़ आती है कि मैं क्लर्क बोल रहा हूँ, मैं बाबू साहब बोल रहा हूँ। आप जो सुबह फॉर्म सबमिट कराने आए थे उस फॉर्म में से मैंने आपका नंबर लिया है और एक गिलास पानी ने तो आज कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा, जो कहानी लिखे हैं, कि ऐसा क्या हो गया। उस बाबू साहब ने कहा कि आज मैं एक गिलास पानी का यूज अपने घर पे किया। मेरी पत्नी और माँ बहुत झगड़ते थे। मैं घर पहुँचा तो दोनों किसी बात पर झगड़ ही रहे थे, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया हुआ था। मैं घर पहुँचा तो देखा, मैं जल्दी से किचन में गया और एक गिलास ठंडा पानी लाके अपनी माँ को दिया, एक गिलास ठंडा पानी लाके अपनी पत्नी को दिया। उसके बाद मैंने बोला कि तुम दोनों पानी पियो, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे ही दोनों ने ठंडा पानी पिया, दोनों का मामला ही बदल गया। अब हम तीनों साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं और आपका एक गिलास तो पानी कमाल कर दिया। जिन्होंने कहानी लिखा उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ। तो सामने बाबू साहब कहते हैं कि सर, अगर आपके घर पे खाना ना बना हो तो आइए, हमारे घर आज निमंत्रण है, आज हमारी तरफ से। जिन्होंने कहानी लिखा उन्होंने कहा कि नहीं मैं खाना खा लूँगा। तो क्लर्क साहब कहते हैं बाबू साहब कि सर, अगर आपके खाने में एक गिलास पानी में इतना दम है तो आपके खाने में कितना जादू होगा। दोस्त, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम कभी कभी छोटी छोटी सी बात पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किसी को कर देते हैं। हम दोस्त उस बात पर ज़रा से भी ध्यान नहीं देते हैं। इस सिचुएशन में दोस्त एक ही चीज़ है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आपके पास आए तो हम दोस्त मुझे बिना उसकी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। दोस्त, इस अवस्था में एक ही कारण है कि आप मौन रखिए। मौन रहने से आपका सारा समस्या हल हो जाता है। और दोस्त, जब कुछ समय बाद ना आपको ये आभास होता है कि हमने तो ये झगड़ा करने वाली बात ही नहीं थी, हमने इस पे झूठे सा बहस कर लीजिए। दोस्त, इसी प्रकार अपनी मेहनत, अपनों के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप।